अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल के ही मौजू को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में मुसलमानों के क्या हालात हो सकते हैं। अब कल के मौजू पर कुछ लोगों ने कमेंट के जरिए, फोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए सवाल पूछे, इनका जवाब भी देना जरूरी है। कुछ ने कहा कि आखिर इसका हल क्या हो सकता है या हल क्या है। क्या महज आप तबसरे ही करते रहेंगे? तबसरे करने से क्या फायदा, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। तो कुछ लोगों ने असुद्दीन ओवैसी अकेला आवाज उठा रहा है वगैरह। खैर, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, और यह हम सवाल भी है, क्योंकि हम जख्म पर तो बारहा तबसरा करते हैं लेकिन मरहम कहीं नजर नहीं आता और मरहम के ऊपर कभी बात नहीं होती। खैर, मसला हमें बड़ा लग रहा है और हकीकत में है भी, लेकिन इसके लिए हम खुद कितना जिम्मेदार हैं। यह अलग बात है कि आजकल इल्जाम तराशी का दौर है। दीनी रहनुमा अवाम को जिम्मेदार ठहराते हैं तो अवाम इल्मी माहिरीन को जिम्मेदार ठहराती है। सबसे पहले मौजूदा हालात की संजीदगी को समझते हुए मुसलमान कहाँ खड़ा है, और हम सबको अपने अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। अगर हम खुद अपने घरों से ही या फिर अपनी जात से अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो भले वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ हद तक तब्दीलियां जरूर आ सकती हैं। लेकिन जरूरत है हमें अपने गिरबान में झांकने की और कुछ करने की। बजाय हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के, बजाय हम मिल्लत को सुबह शाम इल्जाम देने से मैंने इस मिल्लत के खातिर क्या किया, मैंने अपने मुसलमान भाइयों के खातिर क्या किया, इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। और जब हम नजरसानी करेंगे और अपने गिरबान में झांकना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन इत्तेहाद ही हमारी कुव्वत है। हम बारहा कहते हैं कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है, और यही इंतशार आज हमारी मौत का जिम्मेदार बनता जा रहा है। अगर आज भी हम अहम नुक्तों पर ही क्यों ना हो मुत्तहिद होने की बात करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो जरूर आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि इस दौर के मुसलमानों को याद भी किया जा सकता है। कुरान हदीस से तो आज का मुसलमान दूर है ही, लेकिन बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के बावजूद भी हमारे दरमियान कितनी बेदारी आ रही है, इसे समझने की जरूरत है। महज ये कह दिया जाए कि मुसलमान कुरान हदीस से दूर है, इन्हें इस तरफ पलटना चाहिए। बात सही तो है, अब यह बात बरसों से भी दोहराई जा रही है, पर फर्क कहां पड़ रहा है? उल्टा इल्मी माहिरीन ही जो लोग कह रहे हैं अब खुद अपने मौकूफ से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मौलानाओं के भक्तों को यह बात बुरी लगे, लेकिन यह सच्चाई है। दीन की आड़ में मस्जिदों में संगी विचारधारा के लोग घुस चुके हैं। भले हमें इसका पता ना हो, लेकिन हमारे मोहल्ले में बहुत हद तक ये दाखिल हो चुके हैं। वारा वारा क्या है, ये संघ क्या है, कौन लोग हैं ये? आखिर मुस्लिम इलाकों में महज आधार कार्ड पर रुपये क्यों दिए जाते हैं? भले वो कौमी तौर पर कितना नुकसान कर रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन कोई गैर के लोग मुस्लिम खवातीनों के दरमियान बैठकर उनके साथ पैसों का लेन देन करना, ये कहां तक सही है? और पूरी जमातें, पूरे मोहल्ले वाले खामोश हैं। इसे जहनी दिवालिया नहीं तो क्या कहा जा सकता है? फिर किसे इल्जाम दिया जाए? फिर आप ये कह दे कि आखिर इसका हल क्या है। हम अपने मोहल्ले में इस तरह के लोगों को दाखिला देते हैं और हमको एहसास तक नहीं रहता। मुखबिरी के दस्तों में मुसलमान है, कहाँ कुर्बानी के जानवर बांधे गए, कितने जानवर है, इसकी तक खबर इंतजामिया के पास रहती है। ये कहाँ से आती है? कौन जाकर वहां बताता है? आप कोई बताए तो सही कि मस्जिद फातिमा सारथी नगर की मस्जिद, जहां कहीं बेलगाम शहर के मुसलमानों को ही मालूम नहीं वो जगह, लेकिन बजरंग दल वाले 400 लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो इतनी सारी मालूमात इन्हें कौन देता है? कहने का मतलब हमारे यहाँ बेदारी तो है ही नहीं, उल्टा हमारी मुकम्मल खबरें उनके पास हैं। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम मोहल्लों का सर्वे हो चुका है, कौन कहाँ रहता है वगैरह। जमात के जिम्मेदार मोहल्ले में कौन आता कौन जाता है, कौन खबर रखता है और किसे खबर रहती है। बातें कहने में बड़ी आसान है कि सिर्फ तबसरा करने से क्या होता है, आप न्यूज़ के जरिए सिर्फ बातें करते हो। हम बात नहीं कर रहे बल्कि आगाह कर रहे हैं। आप इसे किस पस मंजर में लेते हैं आपकी मर्जी है। आप कितना बेदार हैं इसका हल बताओ। कहा जाता है पहले हम एक दूसरे मुसलमान को अपना भाई तो मान ले। हमने अपने रिश्तेदारों से कहाँ बुनियादी तौर पर गलती हो रही है, इसे समझने की जरूरत है। हमने अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक महज किसी तकरीब की दावत न देने पर कर लिए। सुबह उठते ही मुस्लिम मोहल्लों में पानी से लेकर कचरा फेंकने तक पड़ोसी एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। हमारी सुबह ही झगड़े से होती है। हमारे लिए मकसद ही मालूम नहीं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं।
हमारे ही मुस्लिम भाई का इंतकाम लेने के लिए फिरका परस्तों से तक राब्ता करने वाले मुसलमान इसी बेलगाम शहर में देखे गए। और ये सिर्फ बेलगाम की बात नहीं है, अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो तकरीबन एक जैसे हालात हैं। पहले हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश तो आए, आज मुसलमानों पर गैर तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम बातें हैं, हमें तब्दील होना होगा, अलग अलग महाजों पर मुसलमानों को काम करना होगा। आप किसी मामले को मीटिंग के लिए बुलाओ तो पहली मीटिंग में जो आते हैं दूसरी मीटिंग में नजर नहीं आते। मतलब इतनी दीनी बेजारी मुसलमानों में देखी जाती है, अब क्या खाक इनकलाब लाएंगे? इतनी सारी साजिशें मुसलमानों के खिलाफ चली जा रही है, लेकिन बजाय संजीदगी से सोचने के, सिवाय मोबाइल देखने और फॉरवर्ड करने के, हम कर क्या रहे हैं? बताओ तो सही। कुछ लोग कमेंट के जरिए कहते हैं कि इल्मी माहिरीन या दीनी रहनुमाओं को, मौलानाओं को निशाना क्यों बनाते हो? हम उन्हें निशाना नहीं बनाते और ना ही हमारी कोई हैसियत और औकात है, लेकिन हमारी साथ में शिकायत ये भी है कि मिंबर रसूल से माशरे की फलाह बहबूदी और माशरे में तब्दीली लाने का कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास सबसे बेहतरीन मीडिया जुमा का खुतबा है, दुनिया में किसी भी समाज मजहब के पास नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जंग के तमाम तदाबीर हमें दिए हुए हैं, सभी तरह के रास्ते दिखाए, हमें बेयार और मददगार नहीं छोड़ा है, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर हम बजाय चलने की मुखालिफ सिमत में ही चलना, हमने अगर नेकी समझ लिया तो फिर इस कौम को कौन बचा सकता है? अब रोजाना मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कुछ भी बयानबाजी करता रहता है। मुल्क का संविधान जिंदा है, अदालतें जिंदा हैं, क्यों उन हिंदुत्व लीडरों के खिलाफ या भाजपाई कायदों के खिलाफ अदालतों में मुकदमे दायर नहीं किए जाते? अगर उस तरफ सियासी लीडरों का ये काम है तो फिर दीनी रहनुमाओं का भी काम है। अगर मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जा रही है, भाग रही है, तो मोहल्ले के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है कि मस्जिदों से मुस्तकील ऐलानात किए जाए। कितनी लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही है इसका जायजा भी रखे, इनकी कैसे तरबियत हिदायत दी जाए, इसके क्लासेस लिए जाए, वर्कशॉप रखा जाए, कैसे फिरका परस्त तंजीमें इन तमाम मामलों में कामों को अंजाम देते हैं और इनका काम करने का तरीका, इनके मोडस ऑपरेंडी क्या है, इस पर मुज़ाकरे किए जाए। लाखों लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं और आज भी हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसे वक्त में भी उलमा या दीनी रहनुमा से सवाल नहीं किया जाए तो फिर किससे सवाल पूछा जाए? असुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर है, कोई भी इस्लाम, अल्लाह, रसूल, टीपू सुल्तान को लेकर बयानबाजी कर रहा है, हाईकोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं दाखिल की जाती? मैक्स टीवी पर आकर जवाब देना ताकि फिर उन्हें बोलने के लिए और रास्ता खोल दिया जाए, कहां तक दुरुस्त है? और सिर्फ एक ही कायद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जितने भी अपने आप को सेक्युलर कहने वाले हिंदू मुस्लिम सभी लीडर जिम्मेदार हैं, और सबसे ज्यादा मुसलमान लीडर जो कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी में रहा हो। घर में रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात, अड़ोस पड़ोस से अच्छे ताल्लुकात, गलियों में खवातीनों या मर्दों के अलग अलग महीने में एक बार गली के मसलों को लेकर चर्चा हो, घरों के मसाइल पर तबादले ख्याल हो, फिर अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के जिम्मेदारान को बुलाया जाए। इसी तरह से इन मसाइल का हल किया जा सकता है। काम यकीनन मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ नौजवान जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिरका परस्तों की साजिशों को इसी तरह नाकाम किया जा सकता है। थोड़ा मसलक के कामों को थोड़ा धीमा करके मिल्लत के इत्तेहाद को तेज करे, अपने अंदर के कीना बुग्स को खत्म करे, तमाम मामले अल्लाह पर छोड़ दे। तुमको और हमको फैसला करना नहीं है कि कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है और कौन खबरी है और कौन तमाम, ये तमाम बातें जो है उस पर छोड़ दिया जाए। हम एक दूसरे को सलाम करने वाले बने, अपने मुसलमान भाई को मुसलमान भाई समझकर सलाम करें। हमारा मामला ही अलग है, एक ही मोहल्ले में 3-4 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को हम जानते तक नहीं, बरसों से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पर हमने कभी एक दूसरे को सलाम तक नहीं किया। हमेशा मुसलमानों के मसाइल का हल क्या है पूछा जाता है। अब बताओ तो सही कि जिस कौम की नौजवान नस्ल देर रात तक सड़कों पर बर्थडे मनाकर चीखती चिल्लाती हो, इसे क्या कह सकते हैं? कहां दुश्मन की तैयारी और कहां मुस्लिम नौजवान? हमारी सोच तक नहीं जा सकती जहां वो पहुंचे हैं। फिर हमारे लोगों की बातें भी बड़ी अजीब है, और तुगरुल गाजी की तरह आंधे तो छोड़ते हैं क्या, बेफिजूल की बातें आज भी की जाती है। हुबली के, आलंद के, बेंगलोर के 400 नौजवान पिछले 1 साल से जेलों में बंद है, इनका कोई फुरसाने हाल नहीं है। महज बातों से कभी इनकलाबात बर्पा नहीं हुआ करते, सोच बनानी पड़ती है। सोच होनी चाहिए जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, और उनकी तरबियत उस तरह की गई थी। सुबह शाम मस्जिद में बैठकर क्या वाक़ई है, क्या महज सुनने के लिए है? फिल्मों को हिट करके इस्लाम को फरोग नहीं दिया जा सकता। इसके लिए इस्लामी सोच की जरूरत है, और यह सोच कट्टों पर बैठकर नहीं मिला करती। उसके लिए तपना पड़ता है, मुजाहिदा करना पड़ता है। पुलिस की लाठी देखकर जमीर फरोश करने वाले कभी तब्दीलियां रनुमा नहीं किया करते। अल्लामा इकबाल ने कहा, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे।
क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। जितना ऊंचा ईमानी म्यार होता है उतना दीन के खातिर अपने आप को झोंक देता है। यहाँ तो गद्दारों की भीड़ लगी हुई है, किसी तरह जान बच जाए। बात कहना नहीं है, लेकिन जब वक्त आया है तो बोलने की भी जरूरत कर रहा हूं। कुछ मुस्लिम ताजिरों ने अपने दुकानों के बोर्ड भी बदल दिए हैं, अभी हालात आए भी नहीं, ईमान डगमगा रहा है। खैर, इन तमाम बातों का जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैसेज, कमेंट या फोन कॉल के जरिए कहते हुए देखा गया कि महज तबसरा करने से कुछ नहीं होता, इसका हल क्या है। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखे जा रहे हैं, फेसबुक मुजाहिदीन देखे जा रहे हैं। खैर, इसकी अगली किस्त भी जल्द आपके सामने ले आएंगे कि हालात तो आ चुके हैं, डैमेज तो होने वाला है, लेकिन डैमेज को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, इस पर ही तबसरा करेंगे। हमें कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, संवैधानिक तरीके से ही हम अपने तहफ्फुज की जंग लड़ेंगे। भले आरएसएस संघ चाहे जितनी चालें चल ले, इतना याद रखे कि सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है। लेकिन हम अल्लाह को मतलूब अमाल तो करने वाले बने, क्योंकि बेगैरत, बुज़दिल और बेहिस कौम पर अल्लाह की मदद नहीं आया करती। आज का मौजू कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।